अभी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चल रहा है देश में, वो है इनहेरिटेज टैक्स यानी विरासत वाली टैक्स। ये जो अमेरिका में जो इस चीज़ के मुद्दे को उठाया सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस का ही है, उसने कहा कि अमेरिका में एक रूल चलता है, वो भी छः राज्यों में ही चलता है। 50 राज्य है अमेरिका में, जिसमें 6 राज्य में ये कानून चलता है, बाकी राज्यों में नहीं चलता है। इनहेरिटेज टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो कि अमेरिका में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास जो है वो 10 मिलियन डॉलर है, किसी व्यक्ति के पास 10 मिलियन डॉलर है, तो उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, उसकी मृत्यु के बाद 45% जो है उस संपत्ति उसके बच्चों को दे दिया जाएगा और 55% जो संपत्ति है वो सरकार ले लेगी। यही होता है ना इनहेरिटेज टैक्स में। जैसे अगर आपके पास 4 कमरे हैं तो उसमें से दो कमरे सरकार ले लेती है और 2 कमरे आपको मिल जाएगा। आपके बाप दादा ने बनाया है, उससे 4 कमरे में से 2 कमरे सरकार ले लेगी। मतलब क्या है, 45% ही आपको मिलेगा, 55% सरकार ले लेगी। इसीलिए तो राहुल गांधी भी कह रहा है कि हम संपत्ति की जांच करवाएंगे। तो ये टैक्स लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, पप्पू राहुल गांधी। और ये भारत में विरासत टैक्स का शुरुआत कब किया था, 1953 में किया था। इसको संपत्ति शुल्क एक्ट के तहत लागू किया गया था, जिसमें टैक्स दर जो था वो 85% था टैक्स का दर। इसमें ये था कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपये है तो उस पर आपको 7.5% टैक्स लगेगा। 1.5 लाख रुपये अगर आपकी संपत्ति है, मूल्य की संपत्ति है, तो आपको 7.5% टैक्स उस पर लगेगा। 1953 में ये लागू किया गया था भारत में विरासत टैक्स संपत्ति शुल्क एक्ट के तहत। फिर 1985 में इसको हटा दिया गया था। तो वही चीज़ चाहती है राहुल गांधी की पार्टी की फिर से लग जाए, ताकि देश के लोगों की संपत्ति लूट सके। तो भाई मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी को आप वोट करोगे आप खुद ही डिसाइड करो। जो आपकी संपत्ति छीन लेगा, विरासत की संपत्ति बाप दादाओं की, ये जो आपको अधिकार दिलाएगा, अब आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहता हूँ कि मोदी लाओ, ताकि देश की विरासत को बचा सको। नहीं तो कल के डेट में कांग्रेस बोलेगी कि ये देश पे, कांग्रेस पहले भी बोल चुकी है, देश की संपत्ति पे मुसलमानों का अधिकार है, मुसलमान को उनकी फेवरेट खाना खाने दो, गाय मांस खाए। मतलब इस देश को ना जिहाद में टॉप करवा देगी राहुल गांधी, अगर तुमने उसको वोट दिया तो। देख लो कर्नाटक में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे क्या हाल है हिंदुओं का, जा करके देखना। कभी बंगाल में ममता बनर्जी, वो भी इंडी गठबंधन की है कि नहीं है, तो जहाँ भी बीजेपी नहीं है वहाँ पे हिंदुओं का क्या हालात है, जा करके देख लेना। उसके बाद सोचना कि किसको वोट करना चाहिए। पहले धर्म बचाओ मेरे भाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने धर्म को बचाने के लिए बीजेपी को वोट करो।